बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट करना सीखेंगे जब हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी गिवन होगी, यानी एरिया गिवन होगा। तो x की वैल्यूज़ जो है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एवरेज दी हुई है और उसके साथ स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया हुआ है। तो उसने कहा द हाईएस्ट 5% ऑफ द एम्प्लॉय हावरली वेजेस इज ग्रेटर देन व्हाट अमाउंट। तो ये उसने यहाँ पर क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर एवरेज लेते हैं। एवरेज कितनी है? $15.9। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशंस लेते हैं और वो कितना है? $1.5। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो 15.90 एवरेज है वो यहाँ पर किस जगह पर आएगी? वो यहाँ पर आ जाएगी 15.90। अब ये जो स्केल है इस पर वर्कर की वेजेस यहाँ पर होंगी, जिसमें से एवरेज वेज जो है वो $15.9 है और ये है हमारा एक्स का स्केल है। अब उसने यहाँ पर कहा है, क्वेश्चन ए पार्ट में वो ये कहता है कि द हाईएस्ट 5% ऑफ द एम्प्लॉय हावरली वेज इज ग्रेटर देन व्हाट अमाउंट। कि जो 5% हाईली पेड वर्कर हैं वो किस अमाउंट से ज़्यादा हैं, यानी कि वो अमाउंट कितनी है जिससे ऊपर 5% ऑफ द वर्कर फॉल कर रहे हैं, हाईली पेड वर्कर। तो एवरेज पे जो है वो यहाँ पर है, तो हाई पे वाले, ज़्यादा पे वाले आगे होंगे। और यहाँ पर हाईएस्ट 5% हम ऊपर से यहाँ से देखेंगे तो वो हम यहाँ से तकरीबन इस जगह पर हम ये अप्रॉक्सीमेटली एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको कहते हैं कि ये अगर हमारे पास 5% है, 0.05, ये हमें दिया हुआ है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि ये x1 क्या चीज़ है, यहाँ पर ये पे कितनी होगी। x1 हम उसका नाम रख लेते हैं जो पे है, फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर z का स्केल फाइंड आउट करते हैं। तो ये z का स्केल आ गया। यहाँ पर z के स्केल पे आपके पास 0 आ जाएगा, ये चूँकि उसकी एवरेज होती है। और यहाँ पर हम z बना लेते हैं और वो क्या होगा? z1 हम उसको ले लेते हैं। और वो कैसे फाइंड आउट होता है? इस x1 में मीन माइनस करते हैं और वो है $15.9 और इस पर डिवाइड करते हैं 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन को, तो ये z की फॉर्म में आ जाएगा और ये हमारे पास z का स्केल हो गया। अब हम अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये देखते हैं कि देखो, पहले हम ऐसा एरिया के केस में हम ये करते होते हैं कि इस z1 की वैल्यू होती है यहाँ पर, उस वैल्यू को हम टेबल में देखते हैं तो हमें यहाँ पर एरिया मिलता है। अब हमें ये एरिया पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये देखें, इससे ऊपर एरिया जो है वो 0.05 है। तो टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पर देखें कि इस जगह से लेकर ये x1 या z1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक एरिया जो हम फाइंड आउट करेंगे वो टोटल एरिया से इस 0.05 को माइनस करेंगे तो ये मेरे पास सारा एरिया आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कितना है? 0.95। ये सारे का सारा एरिया आ रहा है, ये दोनों तरफ का है, ये वाला एरिया भी है, ये भी है और ये वाला भी एरिया, मिलाकर 95% एरिया आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि z1 फाइंड आउट करेंगे अपने टेबल में जाकर। कैसे देखेंगे? कि एरिया में देखेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर देखेंगे, वापस z की वैल्यू देखेंगे। तो अब हम अपने टेबल में चले जाते हैं। ये देखें, हमारे पास ये टेबल आ गया। अब इस टेबल में यहाँ पर देखें कि 0.95, तो ये बहुत थोड़ी वैल्यूज़ हैं और 0.95 जो है वो 0.5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो ये इससे आगे होगा। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 0.95 कहाँ पर आ रहा है। तो ये देखिए, इस जगह पर आपके पास ये आ रहा है 0.9505। तो सबसे करीब तरीन वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू आ गई,
ये भी ले सकते हैं या ये भी ले सकते हैं जो करीब 3 वैल्यू है। अब इसके सामने हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1.6 हो जाएगी, और इससे ऊपर वैल्यू क्या होगी हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 0 1 2 3 4 और 5। तो ऊपर इसके यहाँ पर कॉलम जो है ना 5 है, यहाँ पर देखें 1.6 हो गया, और ऊपर चल कर देखते हैं यहाँ पर, तो ये इस जगह पर यहाँ पर आ रहा है 5, ये देखें 5 आ गया। तो 1.65 हमारे पास z की वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे z के जगह पर z1 इज इक्वल टू 1.65। अब हम इस z1 की जगह पर ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को सब्सिट्यूट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस 15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.65। अब ये x1 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस 15.9 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो 15.9 प्लस 1.65 इंटू 1.5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये वो वेज होगी जिससे अबाउट 5% ऑफ द एम्प्लॉय फॉल कर रहे हैं। इसमें आप 1.65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 1.5 के साथ, और इक्वल करेंगे, और उसमें एड अप कर देंगे किसमें, 15.9 में। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 18.375 आ जाएगा। तो 5% ऑफ द एम्प्लॉयज आवरली वेज इज ग्रेटर देन $18.375। ये इसका आंसर आ गया है। अब हम इसका पार्ट बी करेंगे। इफ कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज इन सैलरीज टू इट्स 15% लो इनकम वर्कर्स, what is the highest possible salary below which a worker can benefit from company decision। तो सबसे पहले हम अगेन जो है यहाँ पर उसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ग्राफ आ गया। अब मैं एक बार फिर इसका मीन लिख लेता हूँ। मीन मेरे पास 15.9 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास कितना है, $1.5 है। और यहाँ पर भी हमारे पास मीन जो है दोबारा से लिख लेते हैं, कितना है, $15.9 है। और ये मेरे पास x का स्केल है, और यहाँ पर उसने कहा कि इफ़ कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज इन सैलरी टू इट्स 15% लो इनकम वर्कर्स, तो ये एवरेज वेजेस हैं। तो लो इनकम किस साइड पे होगी, ये यहाँ पर होगी। तो सबसे लो इनकम यहाँ पर से शुरू होगी, तो इसलिए 15% जो होंगे वो तकरीबन इसके यहाँ तक आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो इस एरिए को हम यहाँ पर पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए लाइन आ गई। तो ये वाला एरिया जो है मेरे पास आ रहा है, कौन सा एरिया है, ये 15%, 0.15 ये उसने दिया हुआ है। तो इसमें से वो कहता है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉसिबल सैलरी बिलो विच ए वर्कर कैन बेनिफिट फ्रॉम कंपनी डिसीजन। तो हाईएस्ट पॉसिबल सैलरी यहाँ पर ये होगी जिससे कम सैलरी वाला जो है वो बेनिफिट ले सकता है कंपनी डिसीजन से। इसको मैं यहाँ पर x1 कंसीडर कर लेता हूँ। इसके बाद मैं z का स्केल बना लेता हूँ। ये z का स्केल आ गया। इसको मैं z1 कंसीडर कर लेता हूँ, और z1 किसके इक्वल होता है, x माइनस म्यू, और मीन कितना है वो है 15.9, और इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे, $1.5। तो ये मेरे पास z1 आ गया है। यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। अब इससे बिलो एरिया हमें दिया हुआ है। अब अगर हम टेबल में देखेंगे तो टेबल में जिस वैल्यू को भी देखते हैं वो बिलो ही हमें एरिया जो है ना वो देते हैं, और बिलो वाले एरिया के अगेंस्ट हम z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम z के टेबल में जाएंगे, वहाँ पे ये 15% एरिया फाइंड आउट करेंगे, और उसके सामने z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो 15% 0.15 को अगर यहाँ पर मैं ढूंढूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 0.15, ये 0.1515 आ गया। 0.15 के करीब 3 वैल्यू वो ये वाली वैल्यू है,
और ये किसके सामने है, -1.0, और इधर ऊपर अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 4, तो -1.04 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आके मैं इसकी Z1 की वैल्यू लिख लूँगा -1.04, क्योंकि अब हमने रिवर्सली टेबल में देखा, यानी कि एरिया के सामने Z की वैल्यू फाइंड आउट की। तो Z1 यहाँ पर मेरे पास आ गया -1.04। अब हम Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, x1 -15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 और इक्वल टू है -1.04। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू 15.9 माइनस 1.04 इंटू 1.5। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें तो ये आता है 1.04 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 और विच इज़ इक्वल टू 1.56। तो अब हम 15.9 माइनस 1.56 माइनस कर लेंगे तो आंसर आया 14.34। तो ये मेरे पास कौन सी वेजेस आ गई, ये वो वेजेस हैं जिससे बिलो कंपनी वर्कर्स जो है वो बेनिफिट लेंगे। तो ये हाईएस्ट इनकम होगी $14.34, ये हाईएस्ट होगी यहाँ से। तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया है। अब हम पार्ट सी में आ जाते हैं और सी पार्ट में वो कहता है फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी दैट कवर मिडिल 65% ऑफ कंपनी वर्कर्स। तो इसमें भी हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ सबसे पहले ड्रा करेंगे। ये मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आ गया। मीन मेरे पास यहाँ पर $15.9 है और स्टैंडर्ड डिविएशन मेरे पास $1.5 है। तो मीन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, $15.9 हो जाएगा। तो मिडिल 65% के लिए मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये मेरे पास x1 की वैल्यू हो जाएगी और ये मेरे पास x2 की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें x1 और x2 दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले लाइंस बना लेते हैं दोनों। तो ये दोनों लाइनों को ड्रा करने के बाद मेरे पास ये एरिया है 65%। तो ये 65% एरिया कुछ इस तरह से होगा। तो अगर ये 65% एरिया ये वाला है 0.65, तो बाकी ये 35% एरिया बचता है। तो 35% एरिया आधा इधर होगा और आधा इधर हो जाएगा। तो ये बनता है 17.5%, ये बन जाएगा। तो ये एरिया 0.175 हो गया और ये एरिया भी मेरे पास आ जाता है 0.175। अब इस एरिया को सबको ऐड करें, अगर यहाँ से इसको इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। कि अगर ये मिडिल का 65% होगा तो बाकी 35% रह जाता है, उसको हाफ ऑफ करेंगे तो ये 17.5% ये हो जाएगा, 17.5% ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से z की वैल्यूज़ बनाएंगे। तो ये मेरे पास z का स्केल भी आ गया है, इसको मैं यहाँ पे z का स्केल लिख लेता हूँ। ये प्लस इन्फिनिटी होगा और ये x का स्केल होगा और यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास z1 हो जाएगा और z1 किसके इक्वल होगा, x1 माइनस म्यू 15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और x2 को हम z2 बनाएंगे तो ये आ जाएगा x2 माइनस 15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 आ जाएगा। तो x1 फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम z1 फाइंड आउट करेंगे। और z1 कैसे फाइंड आउट होगा कि ये z1 से बिलो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी है, ये एरिया कितना है, 0.175। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया टेबल में जाके एरिया में इसको देखेंगे, इस एरिया को 0.175 को देख के उसके सामने z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारे पास टेबल है वो मेरे पास 0.175 को हम देखेंगे वो कहाँ पर है, 0.178 है, 72 है, 736 है। तो जो सबसे करीब तरीन वैल्यू बनती है वो ये वाली वैल्यू बनती है 0.1762, जो सबसे करीब तरीन होगा वो यही होगा। तो ये आता है -0.90123, तो ये बनता है -0.93 वैल्यू बनती है। तो अब हम यहाँ पर जाके लिख लेंगे Z1 इज इक्वल टू -0.93। तो ये मेरे पास Z1 की वैल्यू आ गई। अब हम इस Z1 की जो ये वाली वैल्यू है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर। तो x1 माइनस 15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू -0.93। x1 मेरे पास आ जाएगा 15.9 माइनस 0.93 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 विच इज़ इक्वल टू 14.505। अब मुझे Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ताकि मैं X2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। और Z2 मुझे उस वक्त मिलेगा जब इस Z2 से बिलो सारे का सारा जो है ये एरिया मुझे मालूम होगा। और ये दो तरीके से मैं मालूम कर सकता हूं। एक तो ये कि ये एरिया 0.65 है और उसमें 0.175 को ऐड करूंगा तो ये सारा एरिया यहाँ तक मेरे पास आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम टोटल में से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होता है उसमें से इस एरिया को माइनस करूँगा तो फिर भी ये बिलो वाला एरिया सारा मेरे पास आ जाएगा। तो इन बोथ कंडीशन ये जो एरिया बनता है, ये जो बिलो वाला एरिया है वो बनता है 0.825। अब मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के CDF टेबल जो है उसमें जाकर देखता हूँ तो वहाँ से मुझे Z की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ से। तो 0.825 कहाँ पर आएगा, ये देखें 0.8264 आ रहा है। ये 0.825 से अबव चला जाता है और उसके करीब तरीन उससे ये बिलो आ गया। और सबसे करीब तरीन वैल्यू जो बनती है वो यही बनती है, ये वाली वैल्यू 0.8238 जो है दैट इज़ नियरली इक्वल टू 0.825। तो इसके सामने जो Z की वैल्यू बनती है वो है 0.9 और इसके ऊपर क्या वैल्यू बनेगी 0.123, तो ये बनती है 0.93 वैल्यू बनती है। तो Z2 इज इक्वल टू 0.93। तो ये एक चीज़ आप यहाँ पर देख लें कि हमने जब 17.5% एरिया बिलो में जब देखा तो वहाँ पर आया है -0.93। तो जब इस तरह से एबव के सामने हम इस वैल्यू को देखेंगे 82.5% पे देखेंगे तो ये अगेन हमारे पास 0.93 लेकिन पॉजिटिव के साथ आ गया है। अब हम इसमें x2 ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे Z2 की 15.9 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू 0.93 और इस तरह से मेरे पास ये x2 आ जाएगा 15.9 प्लस 0.93 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 विच इज इक्वल टू 17.295। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, एक x1 की वैल्यू आ गई, x1 हमारे पास कितना आया 14.505, यानी कि यहाँ पे जो x1 बेसिकली था वो क्या था 14.505 और x2 जो है वो मेरे पास क्या आ गया है 17.295। तो ये वो वेजेस हैं जिसके दरमियान 65% ऑफ द वर्कर फॉल कर रहे हैं और इससे बिलो जो है वो 17.5% फॉल कर रहे हैं और इससे अबव भी 17.5% वर्कर जो है वो फॉल करेंगे।